दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्रिकेट इतिहास का सबसे पुरानी प्रतिद्वंदिता इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। और इसके लिए एशेज सीरीज खेला जाता है प्रत्येक 2 साल पर। अभी एशेज सीरीज के अंतर्गत चौथा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। आज चूंकि 26 दिसंबर 2025 है, क्रिसमस के एक दिन बाद यानी 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे टेस्ट का आयोजन किया जाता है। एशेज जो जाना जाता है स्लेजिंग के लिए, एक ऐसे रोमांच के लिए जहां फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, स्टेडियम में भर भर के लोग आते हैं। अब जैसे कि आज ही देखिए ना, MCGA स्टेडियम साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है, वहाँ MCGA स्टेडियम मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड 1 लाख से ज़्यादा लोग 5 दिनों तक चलने वाले इस टेस्ट मैच को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चौथा टेस्ट मैच अभी चल रहा है। वैसे तो एसेस के बारे में कहा जाता है यहाँ तेज़ गेंदबाजों का कहर देखने को मिलता है, और बॉक्सिंग डे टेस्ट चूँकि शुरू हो चुका है यहाँ पर वो देखने को भी मिला है। चौथे टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 152 रन पर सिमट गई, जबकि इंग्लैंड का पारी भी 110 रन ही बना पाया। यानी कि आप देख सकते हैं कि तेज़ गेंदबाजों का यहाँ पर क्या कहर देखने को मिल रहा है। ये अक्सर होता है, सामान्यतः ऐसा होता ही है कि पहले सेशन में विकेट काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। पहला सेशन में तो गिरा ही, हर दिन विकेटों की झर्री लग गई, यानी पूरे दिन भर में 20 विकेट गिरा। देखिए, ये जो ऐसे चल रहा है, यहाँ पर इंग्लैंड की टीम एक नई स्ट्रैटेजी के साथ खेलने के लिए आई है। उस स्ट्रैटेजी का नाम है बज़ बॉल। बज़ बॉल स्ट्रैटेजी को लेकर के काफ़ी सारा बात चल रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बज़ बॉल स्ट्रैटेजी है इंग्लैंड का, इंग्लैंड एक चूँकि नए तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, ये स्ट्रैटेजी क्रिकेट की आत्मा को ही कहीं ख़त्म कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट की आत्मा को ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये बज़ बॉल स्ट्रैटेजी है क्या, जिस पर काफ़ी सारा विवाद है। तो देखिए, 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच बने थे न्यूजीलैंड के धुरंधर और आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रैंडन बज़ मैकुलम। मैकुलम जब से कोच बने तो उन्होंने इंग्लैंड टीम के खेलने का जो तरीका है उसमें एक आक्रामकता को शामिल कर दिया, और जो उनका फिलॉसफी रहा है खेलने का, चूँकि हम सभी को पता है कि मैकुलम किस तरीके के प्लेयर थे, तो उस आक्रामकता को उन्होंने इंग्लैंड टीम में डालने का प्रयास किया। तो मैकुलम जब ये कर रहे थे, इंग्लैंड टीम में ये चेंज ला रहे थे, उसमें ESPN क्रिक इन्फो के एक जर्नलिस्ट हैं एंड्रू मिलर साहब जी। जो एंड्रू मिलर हैं, इन्होंने ब्रैंडन मैकुलम के द्वारा इंग्लैंड क्रिकेट में जो चेंज किया जा रहा था, तो इस वजह से एक नया टर्म दे दिया क्रिकेट में, बज़ बॉल स्ट्रैटेजी। तो ये बज़ बॉल स्ट्रैटेजी ब्रैंडन मैकुलम का अपना एक ओन स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के तहत इंग्लैंड टीम एक नए स्टाइल में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, यानी एक आक्रामक अंदाज। बट इस आक्रामक अंदाज का कोई फ़ायदा होता हुआ अभी तक तो दिखा नहीं है, क्योंकि 5 मैचों का जो टेस्ट सीरीज है ऐसे चल रहा है, उसमें इंग्लैंड पहले ही 3-0 से पीछे है। अब तो 2 मैच बचा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं एसेज तो इंग्लैंड के हाथ से निकल गया है। यानी कम से कम इस सीरीज़ में ये जो बज़ बॉल स्ट्रेटजी है, ये पूरी तरीके से फेल ही होते हुए दिखा है। देखिए, जो एसेज सीरीज होता है, ख़ास तौर पे जो बॉक्सिंग डे का मैच होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत सारा मीडिया कवरेज, लोगों का जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अपने अपने फेवरेट टीम के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है ख़ास तौर पे बॉक्सिंग डे में। तो ये भी एसेज का एक खासियत है। इसके अलावा अगर एसेज हो और वहाँ पर स्लेजिंग, गाली गलौज, खिलाड़ियों का आपसी भिड़ंत वो ना हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हालांकि अब ये पहले से कम हो चुका है। जब एंड्रू साइमंड्स खेला करते थे, एडम गिलक्रिस्ट, हालांकि वो तो थोड़ा शांत भी थे। इसके अलावा मिशेल जॉनसन, रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैकग्रा, अगर इंग्लैंड की तरफ से बात किया जाए तो एंड्रू फ्लिंटॉफ, ये बहुत ही आक्रामक अंदाज में ये लोग क्रिकेट खेलते थे, और इन लोगों के लिए स्लेजिंग एक आम बात हुआ करती थी। यानी कि इस तरीके से एसेज में देखा जाता है कि जो आक्रामकता है खेल पर कहीं ना कहीं हावी रहता है, जो सही चीज़ नहीं है। दोस्तों, हमने कुछ अभी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस किया, आगे हम समाधान पे बात करेंगे। थोड़ा सा बॉक्सिंग डे का मतलब समझ लेते हैं कि 26 दिसंबर को अभी जो MCG में ये टेस्ट मैच चल रहा है, आखिर इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच क्यों कहा जाता है। तो देखिए,
क्रिसमस के एक दिन बाद यानी 26 दिसंबर जैसा आज का दिन है, यूरोप के अधिकांश देशों में, ख़ास तौर पे इंग्लैंड में, या इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ का जो ग्रुप इंग्लैंड ने बनाया था उसमें जो मेंबर थे, यानी एक समय जो इंग्लैंड के अधीन थे, उन देशों में क्रिसमस के जस्ट बाद वाला दिन को बॉक्सिंग डे कहा जाता है। बॉक्सिंग डे का मतलब कोई बॉक्सिंग कंपटीशन से नहीं है, इसका मतलब बॉक्स से है। अक्सर 26 दिसंबर के दिन इन देशों में, कॉमनवेल्थ के इन देशों में जहाँ पर क्रिश्चियन आबादी अच्छी खासी है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट बॉक्स में भर के देते हैं। इसके अलावा जो कई कंपनियाँ होती हैं वो अपने ग्राहकों को, अपने कर्मचारियों को बॉक्स में भर के उपहारें देती हैं। इसके अलावा जहाँ पर चर्च होता है वहाँ पर बॉक्स में जाकर के लोग दान दक्षिणा वगैरह भी देते हैं। तो बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके का है, कोई बॉक्सिंग वाला कंपटीशन से नहीं है। लोग क्रिकेट बैट हो, क्रिकेट बॉल हो, इसको भी एक दूसरे को उपहार के रूप में देते हैं। और चूँकि छुट्टी का दिन होता है जनरली इन देशों में, जो कॉमनवेल्थ के देश होते हैं जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह है, तो वहाँ पर अक्सर सामान्यतः लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं और क्रिकेट मैच का लुत्फ़ लेते हैं, देखते भी हैं। तो ये तो कुछ बात हो गया कि आखिर बॉक्सिंग डे नाम कहाँ से पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं समाधान का, कि क्या समाधान हो सकता है। हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जो एसेज में देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी को सख्त नियम लागू करना चाहिए, ख़ास तौर पर स्लेजिंग पर। स्लेजिंग का एक सज़ा फिक्स होना चाहिए। देखिए भाई, क्रिकेट का जो गेम है जेंटलमैन गेम है। अब खुद सोचिए, आपने देखा ही होगा, आप देखते भी होंगे, चारों तरफ हरा भरा नज़ारा। जो फील्ड की बात कर रहे हैं, वाइट ड्रेस पहने हुए खिलाड़ी, लाल क्रिकेट बॉल, क्या शानदार खूबसूरत सा नज़ारा होता है। इसे जेंटलमैन गेम कहा ही जाता है। ये जो स्लेजिंग है, ये जो गाली गलौज है, खिलाड़ियों का आपस का भिड़ंत है, ये जेंटलमैन टैग पर कहीं ना कहीं एक धब्बा सा होता है। स्लेजिंग की सज़ा तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ फेयर प्ले पॉइंट्स को गंभीरता से लागू करना चाहिए। जिस तरीके से आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में फेयर प्ले पॉइंट्स का जो सिस्टम है उसको गंभीरता से लागू किया जाता है, इससे जैसे जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा एम्पायर के जो राइट्स हैं उनको कुछ हद तक बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट एम्पायर के राइट्स को थोड़ा तो और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस लेवल पे अभी है वहाँ से। इसके अलावा और क्या होना चाहिए समाधान में, ताकि जो एसेज है उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाए। और क्या समाधान होना चाहिए ताकि एसेज और ज़्यादा बढ़िया तरीके से सही दिशा में जाए। तो इसके लिए करना ये चाहिए, आक्रामकता के साथ अनुशासन का एक बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे हाल फिलहाल की अगर एसेज की बात किया जाए तो जोफ्रा आर्चर और जो स्टीवन स्मिथ हैं उनके बीच काफ़ी नोक झोंक देखने को मिला। यानी कि जो आक्रामकता है वो स्कोर बोर्ड के बजाय जुबान पे दिख रहा है, तो इसे सही करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कप्तानों की जो भूमिका है, जैसे बेन स्टोक्स और पैट कमिंस, इनको टीम को संयम सिखाना चाहिए और मैदान पर इन कप्तानों को, इन दोनों को, बेन स्टोक्स हो चाहे पैट कमिंस हो, इनको खुद ही एक एग्जाम्पल पेश करना होगा। अब ये सब अगर स्टेप्स अगर उठाए जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, एसेज इससे सही दिशा में जाएगा, और एसेज अगर सही दिशा में जाता है तो टेस्ट क्रिकेट फिर से लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होगा। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ऐसा कहते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, कि आने वाले कुछ समय में टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। एक समय टेस्ट क्रिकेट ही सब कुछ था, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही हुआ करता था। बाद में 1970s के दशक में वनडे आया, फिर 2000 के बाद T20 आया। तो टेस्ट क्रिकेट के सामने एक खतरा तो है, और ख़ास तौर पे जो एसेज जैसा एक लेजेंडरी जो आयोजन है वो बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसका सक्सेस काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है, ताकि टेस्ट क्रिकेट बचा रहे। तो एसेज को सही दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट क्रिकेट फिर से लोकप्रिय होगा, नए युवा दर्शक जुड़ेंगे, और 5 दिन का ये जो खेल है फिर से अपना एक रोमांचक स्टेटस बनाकर रख पाएगा। क्रिकेट का साख मजबूत होगा, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जिंदा रहेगा, एसेज एक मिसाल बनेगा, विवाद नहीं। भारत जैसे देशों के लिए भी इसका फ़ायदा होगा। अब वो कैसे, जैसे कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ का आयोजन होता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगर एसेज और ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसका आयोजन हो रहा है, न सिर्फ बढ़िया आयोजन हो रहा है, एक काफ़ी फेयर प्ले तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो
बाकी के जो टेस्ट सीरीज हैं जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये भी ज़्यादा और मैच्योर होंगे और ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो इससे टेस्ट क्रिकेट को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट का असली आत्मा है। देखिए, एसेज सिर्फ इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरे क्रिकेट दुनिया का एक धरोहर है और इसे सही दिशा देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं हिंदी में और आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज को बूस्ट कर सकता हूं। आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों थोड़ा सा इतिहास की भी बात कर लेते हैं। एसेज का आखिर इतिहास क्या है? देखिए 1877 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच का आयोजन हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके 5 साल बाद यानी अगस्त 1882 की बात है, इंग्लैंड के ओवल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के ज़मीन पर पहली बार इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में हरा दिया। अगस्त 1882 की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसी के ज़मीन पर हरा दिया द ओवल स्टेडियम में। उसके बाद इंग्लैंड के क्रिकेट फैन में काफ़ी निराशा छा गई। 29 अगस्त 1882 को इंग्लैंड से छपने वाले एक अखबार जिसका नाम है द स्पोर्टिंग टाइम्स, उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने ये बोला कि इंग्लिश क्रिकेट डेड, यानी इंग्लैंड का क्रिकेट अब उसका मौत हो चुका है, अब उसका अंतिम संस्कार होगा और उसके राख को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। उस समय इंग्लैंड के कप्तान थे इवो ब्लाई। इवो ब्लाई ने इस जो खबर था, ये जो आर्टिकल था, इसको काफ़ी सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और इस राख को वापस लाऊंगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ राख भेजा गया इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट अखबार ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया लोगों को, क्योंकि फ़ैन काफ़ी निराश थे। इस वजह से हुआ क्या कि ये जो इंग्लैंड चूँकि जो हारा था अगस्त 1882 में, उसके 4 महीने बाद इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है। बात है दिसंबर 1882, 25 दिसंबर था, क्रिसमस का दिन था, शाम का समय था। तो इंग्लैंड के कप्तान इवो ब्लाई को एक गिफ्ट दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या कि 25 दिसंबर के इव को यानी शाम को एक फ्रेंडली सोशल मैच का आयोजन किया गया। उसके बाद महिलाओं के ग्रुप ने एक पर्सनल गिफ्ट दिया इवो ब्लाई को, और महिलाओं का जो ग्रुप था उसमें एक महिला थी फ्लोरेंस मॉर्फी। तो इन्हीं फ्लोरेंस मॉर्फी से आगे चलकर इवो ब्लाई की शादी भी होती है। और वो जो गिफ्ट दिया गया वो क्या था? वो था एक टेराकोटा कलश, लगभग 10.5 से 11 इंच, 10.5 से लगभग 11 इंच उसका ऊंचाई था। टेराकोटा कलश था और उसमें क्रिकेट बेल का राख रखा हुआ था। तो ये इस पूरे एसेज का कहानी है कि किस तरीके से एसेज नाम पड़ा। तो उसके बाद से 1882 से अब तक एसेज सीरीज़ कंटिन्यू है और प्रत्येक 2 साल पे होता है। एक रोटेशन होस्ट पॉलिसी है, यानी कि 2025 में अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, 2027 में इंग्लैंड में होगा, फिर 2029 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, प्रत्येक 2 साल पे। और जहाँ तक ट्रॉफ़ी की बात है, चूँकि अभी जो एसेज चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे है, 3-0 का लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो जाहिर सी बात है ट्रॉफ़ी तो उसी के पास जाएगा। तो क्या ओरिजिनल वो जो टेराकोटा का कलश है वो दिया जाएगा? तो नहीं, वो लंदन में रखा हुआ है। तो दिया क्या जाता है? उसका क्रिस्टल रेप्लिका यानी क्रिस्टल प्रतिकृति दिया जाता है। ठीक है। अगर इतिहास में डाटा की बात किया जाए तो एसेज सीरीज़ को इंग्लैंड ने अभी तक 32 बार, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार जीता है और 5 एसेज सीरीज अभी तक ड्रॉ रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्या बज़ बॉल बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए सही है। बज़ बॉल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो ब्रैंडन मैकुलम के द्वारा बनाया गया नया स्ट्रेटजी है। इसके अलावा इस टेस्ट में दबाव किस पर ज़्यादा है, इंग्लैंड पर या ऑस्ट्रेलिया पर?